आप तालिबे इल्म हैं, आप इम्तिहानात में अच्छे नंबर लेना चाहते हैं। इम्तिहानात में अच्छे नंबर लेने के लिए आपके पास याददाश्त अच्छी होनी चाहिए। आपके पास याद करने का तरीका नहीं है। मानता हूं आप मेहनती भी हैं, आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हैं, आप हर मजमून को समझने के लिए पूरा साल नोट्स बनाते हो, मगर आपके पास याद करने का आसान तरीका नहीं है, तो आप इम्तिहानात में अच्छे नंबर नहीं ले पाओगे। किसी साइंसदान ने कहा है हमारे दिमाग की इतनी एबिलिटी है कि वो 2 लाख खरब से भी ज्यादा हरूफ याद कर सकता है, 40 ज़बानों पर उबूर हासिल कर सकता है और दर्जनों यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन हासिल कर सकता है। खैर, मैं यहाँ दिमाग की सलाहियत की बात नहीं करने है, दिमाग की सलाहियत को इस्तेमाल कैसे किया जाए। जदीद मुल्कों में सेमिनार्स, वर्कशॉप्स और लेक्चर रखे जाते हैं याददाश्त को बेहतर बनाने के लिए। वहां फकत स्टूडेंट ही नहीं बट आम आवाम भी फायदा उठाती है। जब स्टूडेंट को ये पता लग जाता है कि उसकी याददाश्त बेहतर है, वो कुछ भी याद कर सकता है, तो वो इल्म और किताब की तरफ हो चुका है। हम इल्म और किताब से दूर क्यों हैं? हमें याद करने का आसान तरीका नहीं और हमें सिखाया भी नहीं जाता। हम अपने आप पर, अपने टैलेंट पर और अपनी सलाहियत पर यकीन नहीं रखते, असल रोशनी से कहीं दूर चले जाते। आए याददाश्त को बेहतर बनाएं। साइंस कहती है आपको वो बातें जल्दी याद हो जाती हैं जिनमें हमारी जात शामिल है। इसे कहा जाता है आई फैक्टर। मिसाल के तौर पर आप कॉलेज के दोस्तों के साथ एक स्टोरी बनाते हो, उस स्टोरी को जब भी आप देखोगे तो आप अपने आप को याद करोगे, अपने किरदार को याद करोगे। तो किसी भी चीज को याद करने से पहले अपनी जात को शामिल कर दें तो आपको याद करने में आसानी होगी। आपका दिमाग एक तरह की इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके बोर हो जाता है, बोरियत महसूस करने लगता है। वेराइटीज लाओ। अगर आप कोई खास चीज याद कर रहे होते हो तो आपके दिमाग के खास मिसल इस्तेमाल हो रहे होते हैं। उन्हें आराम दिलाने के लिए आप किसी दूसरे मजमून पर चले जाएं और थोड़ी देर बाद उसी खास मजमून पर आ जाएं। हम वो बातें, वो हकायक जल्दी भूल जाते हैं जिन्हें हमें दोहराना नहीं होता। साइंस कहती है हमारा दिमाग 24 घंटे के अंदर अंदर वो बातें भूलना शुरू कर देता है जिन्हें हम दोहराते हैं, तो दोहराना लाजमी है। माहिरीन अपने दिमाग को अलमारी की तरह से, अगर अलमारी में चीजें बिखरी पड़ी हुई हो तो ढूंढने में मुश्किलात होती है, अगर वो एक तरतीब में हो तो हमें तलाश करने में आसानी होती है। तो जो भी चीज आप याद करते हो उसे एक तरतीब में लाओ और उसके साथ साथ उनका एक राब्ता जोड़ो तो आपको याद करने में आसानी होती है। 45 मिनट की लगातार मेहनत के बाद आप 10 मिनट का वक्फा लें, क्योंकि आपका तवज्जो दौरानिया 45 मिनट होता है और उस 10 मिनट के वक्फे में आप उस मजमून के बारे में बिल्कुल न सोचें, क्योंकि आप अपने दिमाग को तभी आराम दिला सकते हैं जब आप उस मजमून के बारे में नहीं सोचेंगे। उन 10 मिनट में आप कुरान की तिलावत भी सुन सकते हैं, उसके अलावा आप नमाज भी पढ़ सकते हैं और चाय के कप को भी एंजॉय कर सकते हैं। माहिरीन अपनी याददाश्त को बेहतर बनाने के लिए खुद को हिदायत देते हैं, ऑटो सजेशंस कहा जाता है। वो कहते हैं कि उनकी याददाश्त बेहतर, वो कुछ भी याद कर सकते हैं। हाँ, एक बार ऐसा ही हुआ था, एक टीचर ने क्या किया था, 45 स्टूडेंट्स को हाल में बिठाया और उन्हें गोलियां दी और कहा इनसे आपकी याददाश्त बेहतर होने वाली है। स्टूडेंट्स ने भी यकीन कर लिया था कि अब उनकी याददाश्त बेहतर होने वाली है, तो नतीजा भी यही है, उनकी याददाश्त बेहतर हो गई। लेकिन वो गोलियां फर्जी थी। जब आप यकीन रखोगे अपनी सलाहियत, अपने टैलेंट पर, तो आप दुनिया का कोई भी मुश्किल काम कर सकते हो। किसी भी चीज को याद करने से पहले उसका वक्त तय कर दें, मतलब कि वो कितनी देर में आपको याद करनी है। इससे क्या होगा, आपका दिमाग जल्दी एक्टिव हो जाएगा। इससे मुराद उसे एक टारगेट मिल गया है, वो टारगेट उसे गेन करना है और उसके साथ साथ आप वॉच टाइम एक साथ में रख दें। उससे क्या होगा, आपकी याद करने की रफ्तार आहिस्ता आहिस्ता तेज होती जाएगी। हम मुंह में पूरी रोटी नहीं ले सकते, उसके टुकड़े करेंगे फिर उसे हजम करेंगे। तो हमारा दिमाग भी ऐसा ही है, पूरी डेटा को हजम नहीं कर पाता। जब आप उसके शॉर्ट नोट्स या की नोट्स बनाओगे तो आपको याद करने में भी आसानी होगी। मिसाल के तौर पर आप कोई खास मजमून याद कर रहे हो तो उसकी मेन पॉइंट्स एक साइड पे रखो, तो उसे याद करो, आपका वक्त भी बच जाएगा और आपको याद करने में भी आसानी होगी। आराम और याददाश्त का एक आपस में गहरा ताल्लुक है। अमेरिका के एक्स प्रेसिडेंट बाराक ओबामा, उसने कहा है स्टूडेंट को कम से कम 6 से 8 घंटे नींद लेनी चाहिए। इससे क्या होगा, आपका माइंड फ्रेश रहेगा
और अपनी याददाश्त को बेहतर बनाने के लिए खुराक ग्लूकोज है। बिलखुसूस इम्तिहानात के वक्त नाश्ते में ऑयल और प्रोटीन की चीज़ों से परहेज करें और जूस लें। अगर आप चाय पीते हैं तो चाय में चीनी ज़्यादा लें, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपकी याददाश्त बेहतर हो जाएगी। दोस्तों, दुनिया के कई ममालिक के स्टूडेंट्स इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके इम्तिहानात में बड़े नंबर उठा रहे हैं और एक साथ ही साथ दुनिया में एक बड़ा रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं। मैं भी कहता हूँ आप इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके दुनिया में नाम कमा सकते हैं।